Copyright disclaimer. तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमें मित्सुओ नहीं दिखा जाता है, पर मित्सुओ जैसा एकदम सेम टू सेम दिखने जैसा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिको हाची। फिर मिको हाची अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और फिर वो घर में आता है। फिर वो कैलेंडर में देखता है कि आखिरकार बस 4 दिन बाद वो दिन आ ही जाएगा। हर साल मनाता हूँ ये दिन, पर जिसके लिए ये दिन है वो आदमी नहीं है। तो मिको हाची ऐसा बोल के बहुत सैड हो जाता है। फिर हमें मिको हाची के मॉम दिखाया जाता है जिसका फेस हमें दिखाया नहीं जाता। उसकी मॉम बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने सैड क्यों हो? तभी मिको हाची बोलते कि मॉम, आखिर डैड कब आएंगे? मैंने आज तक मेरे डैड को नहीं देखा। तो मिको हाची के मॉम को दिखा जाता है कि वो कुछ अजीब से बातें बोलती है कि बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे डैड तो अब आज भी है, पर तुम्हारे जन्म के बाद ही तुम्हारे डैड चले गए। वो तुम्हारे डैड जब हम दोनों बच्चे थे तब दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड थे। तो मिको हाची बोलता है कि क्या डैड और आप बेस्ट फ्रेंड थे? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो मिको हाची की मॉम बोलती है कि बेटा, तो पता है तुम्हारे डैड एक सुपर हीरो। तो मिको हाची बोलती क्या? वो तो आज मुझे पता चला कि हमारे घर में इतने सारे सुपर हीरोज की चीज़ें क्यों पड़े थे डैड के रूम पे। आखिर अब वो डैड का रूम नहीं या मेरा ही रूम बन गया है, पर जो भी हो। तभी मिको हाची बोलता है कि लेकिन डैड के बर्थडे को आने में अब 4 दिन बाकी है। तो हमें पता चलता है कि ये जो वो मार्क कर रहा था वो उसके डैड का ही बर्थडे था। फिर हमें मिको हाची की मॉम दिखाई जाती है कि और बेटा, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना, तब मैं भी एक सुपर हीरो ही थी। असल में हम दोनों का एक नाम था, हमारा एक ग्रुप भी था जिसका नाम था परमैन। तुम्हारे डैड के सुपर हीरो के रील में नाम था परमैन और मेरा वाला नाम था पाको। तो और फिर तो मिको हाची की जो मॉम होती है वो बोलती है, और बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे जो अंकल है ना, तुम्हारे डैड के दोस्त, आज तक तुमने अपने डैड को नहीं देखा पर उनके दोस्त को देखा ना, वो उनका नाम पायान था। और एक जो चिंपांजी है ना, हम हर समर वेकेशन में मिलने जाते हैं, वो भी एक सुपर हीरो था, उसका नाम बूबी था। तो मिको हाची बोलती है कि क्या आप सच कह रही है? तो मिको हाची की मॉम बोलती है, यानी अपनी सुमीरे बोलती है कि तुम्हें पता है बेटा, जब कुछ साल पहले जब तुम्हारा और मेरे डैड का शादी हुआ, फिर उस दिन के बाद ही तुम्हारे डैड चले गए। उन्होंने बोला कि मैं काम करने जा रहा हूँ, और हमारा एक बॉस भी था और उस बॉस का नाम था बर्डमैन। तो तुम्हारे पापा बोलते थे कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा सुमीरे, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर मैरिज के बाद जब अपना परमैन चला गया, तुम्हारे डैड चले गए, तो उसके बाद तुम पैदा हुए।
तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे डैड ने आज तक तुम्हें देखा नहीं और तुमने भी आज तक नहीं देखा। अब ये बात शायद करीब 10 साल बीत गए। ठीक है बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं। सो तुम्हारा बर्थडे और तुम्हारे डैड का बर्थडे भी जो सेम ही है ना। तब मिकोहाची एकदम प्रे करता है कि काश उसके डैड इस बार आ जाए। तो उसके मॉम भी हौसला देती है उसे। तो मिकोहाची सोचता है एक काम करता हूँ, मैं अपने डैड के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेता हूँ बर्थडे के लिए। तो मिकोहाची अपने सारे जमाए हुए पैसों से एक टाइम मशीन खरीदता है। और टाइम मशीन एकदम नया था। और मिकोहाची बोलते हैं कि इसको मैं पैक करके रख दूँगा। अब उसने उसको पैक करके रखा था ताकि उसके डैड आ जाए तो उसको वो वाला गिफ्ट उसके डैड को दे सके। अब हमें दिखाया जाता है कि बर्ड प्लैनेट पे जहाँ मित्सु सोच रहा होता है कि थैंक गॉड 1 साल बीत गए और अभी तो 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है। बर्डमैन के पास जाके पूछता हूँ तो क्या कर रहा होगा। मुझे जहाँ तक याद है मेरा बर्थडे मेरे बेटे का बर्थडे भी शायद 4 तारीख को 4 दिन बाद ही है। पर आज तक मैंने बेटे को नहीं देखा। मेरे एक काम करता हूँ, मैं इस बर्थडे पे उसको सरप्राइज़ दूंगा और चला जाऊंगा। ऐसे 3 महीने के लिए चला जाऊंगा अपने बेटे के साथ रहने और अपने सुमीरे के साथ। वो सोचने के बाद हमें सीन कट करके मिकोहाची पे दिखाया जाता है। मिकोहाची बहुत खुश था। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मिकोहाची एकदम 4 बजे उठ के उनके पूरे घर को सजा देता है। फिर वो सोचता है कि भगवान प्लीज़ आज मेरे डैड आ जाए तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो उसके बाद हमें परमन पे दिखाया जाता है यानी अपने मित्सो पे कि वो भी रेडी हो रहा है अर्थ पे जाने के लिए। फिर वो सुपर स्पीड मोड में डाल देता है अपने डिस्क को और फिर वो देखता है कि उसका टाइमिंग सिर्फ 2 घंटे में वो पहुंच जाएगा। वे 6 बजे थे और वो 8 बजे पहुंच ही जाएगा अर्थ। सो वो बहुत खुश है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब तो 2 घंटे भी बीत गए पर मित्सु अभी तक अर्थ पर नहीं पहुंचा था। तो अब 12 बज गए पर अभी तक मित्सु नहीं पहुंचा। मिकोहाची ने अपने सारे होप खो बैठे। फिर वो सोचता है एक काम करता हूँ, मैंने अपने डैड को अभी तक नहीं देखा तो क्या हुआ, मैं अपने डैड को उनके बचपन से तो देख सकता हूँ। सो मिकोहाची बहुत खुश होता है। फिर मिकोहाची सोचता है कि ये करूँगा कैसे। पर एक सेकंड, मेरे पास तो टाइम मशीन है ना, डैड के लिए जो टाइम मशीन लाया था। फिर वो मिकोहाची जो है टाइम मशीन रैप से खोल लेता है और फिर वो डायरेक्ट टाइम मशीन पे बैठ के चला जाता है। मिकोहाची को हमें दिखाया जाता है कि मिकोहाची बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो अपने डैड से पहली बार मिल सकता है पर उसके बचपन के समय से। सो मिकोहाची जब देखता है तो वो पहले तो सोचता है कि एक सेकेंड, यहाँ पर स्काई ओवरबोर्ड कहाँ गया। तो वो लोगों से पूछता है कि अरे यार मेरा स्काई ओवरबोर्ड कहाँ चला गया, क्योंकि वो अपने स्काई ओवरबोर्ड भी लाया था फिर कहीं घूम गया था। तो लोग बोलते ये स्काई ओवरबोर्ड क्या है। तो वो उसको मिकोहाची को कुछ उल्लू जैसे समझते हैं। फिर मिकोहाची अनजाने में साबू और कबाऊ के घर में जाता है और जाके देखता है कि वहाँ पर अपना मित्सो है पर मिकोहाची अपने मित्सो को पहचान नहीं पाता। तो मिकोहाची को अपने डैड का नाम तो जरूर पता था। फिर मिकोहाची जब जाता है तो वो सुनता है कि कबा और साबू बोल रहे हैं कि अरे मित्सो तुम्हारा तो आज बर्थडे है ना, तो हैप्पी बर्थडे मित्सो,
और तुम्हारे घर में पार्टी कब दोगे। तब मिकोहाची को पता चल जाता है कि यही उसके डैड है। मतलब मिकोहाची को जैसे ही पता चलता है तो वो मतलब शॉक हो जाता है कि मेरे डैड तो एकदम मेरी तरह दिखते हैं। और हमें मतलब दिखाया जाता है कि उसके बाद अपना जो मित्सो था वो मतलब बहुत खुश होता है कि उसका बर्थडे था। और वो कौन से समय में जाता है आप सबको पता है क्या। तो मैं बताऊँ कि वो जो मतलब जगह मतलब कौन से समय पे जाता है जानते हो। परमानेंट के मतलब लास्ट एपिसोड नंबर 5 में जो सीन दिखाया जाता है, पाको जो फाइनली मित्सो को प्रपोज कर देती है, वही वाला समय था जिसमें मिकोहाची क्या था। मिकोहाची मतलब सब देख चुका था कि कैसे उसके डैड मतलब बहुत खुश थे और उसे पता चल जाता है कि वही उसके मॉम है। तब वो मतलब जैसे मित्सो चला जाता है तो मित्सो बहुत खुश होता है कि आखिरकार पाको ने उसको मतलब प्रपोज कर दिया। फिर मिकोहाची जाके पाको से पूछता है, पाको मतलब पाको करके नहीं बोलता। फिर मिकोहाची जाके बोलता है मॉम। तभी मतलब अपनी जो पाको होती है वो समझ नहीं पाती कि ये मित्सो मुझे मॉम कहकर क्यों बुला रहा है। और फिर वो जाता है मिकोहाची के पास और फिर पूछते हैं, अरे मित्सो तुम मुझे मॉम कहकर क्यों बुला रहे हो। तभी मिकोहाची जो है वो बोलता है, नहीं आप तो मेरे मॉम ही हैं और मैं मित्सो नहीं, मैं तो मिकोहाची हूँ, आपका बेटा। तभी सुमिरे कुछ समझ नहीं पाती। तो मित्सो मतलब मिकोहाची जो है वो सारा कुछ प्लॉट रिवील कर देता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसके डैड मतलब अभी तक नहीं आए बर्थ प्लान से। तो पाको बहुत मतलब रोती है कि क्या परमेन मतलब आज तक मतलब 10 साल से पृथ्वी पर नहीं आया है। फिर वो मतलब सोचते कि चलो मैं मित्सो को भी ये बता देती हूँ। तभी मिकोहाची बोलते कि नहीं मॉम आप ऐसा मत कीजिए तो अच्छा है, वरना डैड को मतलब बहुत बुरा सदमा लगेगा। तो पाको बोलती है कि ठीक है बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे ही बच्चे हो। और फिर मतलब मिकोहाची जो है वो चला जाता है। मिकोहाची के जाने के बाद मतलब हमें दिखाया जाता है कि मिकोहाची वापस आता है तो उससे मतलब उसके रूम पे एकदम अंधेरा ही छाया होता है। तो फिर मिकोहाची जाता है अपने रूम के लाइट ऑन करने में। तो जैसे वो लाइट ऑन करता है तो वहाँ पर सरप्राइज करके एक चीज़ आता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मिकोहाची। सो ये सुनकर मिकोहाची को याद आता है, एक सेकेंड आज तो मेरा भी बर्थडे था। फिर वो भी खुश हो जाता है कि यार आज तो मेरा भी बर्थडे है। पर वो थोड़ा सैड भी होता है कि उसके डैड नहीं है उसके पास। तभी वहाँ पर मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन जैसा कुछ होता है, वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से मित्सो निकलता है। फिर मिकोहाची बोलता है कि मॉम ये कौन है, मुझे बचाए ना। तभी सुमिरे बोलती है कि बेटा ये तो तुम्हारे डैड है। तभी मिकोहाची बोलती है क्या डैड। और फिर वो बहुत खुश होता है और अपने डैड को गले लगा लेता है, यानी अपनी मित्सो को। और फिर मित्सो भी बोलता है, एक सेकंड ये मेरा बच्चा है। ओह माय गॉड मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। सुमिरे मैं 3 महीने के लिए यहाँ से छुट्टी लेकर आया हूँ। आखिरकार मैं अब एक सक्सेसफुल बर्डमैन जो बन चुका हूँ। फिर वो दोनों मतलब मिकोहाची और मित्सो मतलब अपना केक काटते हैं और फिर पहले तो सुमिरे को खिलाते हैं, फिर दोनों खाते हैं और फिर वो सब लोग मतलब बैलून फोड़ते हैं और फिर यही से हमारी ख़त्म हो जाती है ये कहानी। सो कैसा लगा आपको ये कहानी। आखिरकार आज मेरा भी बर्थडे है 17 जुलाई। मैं पैदा हुआ था 17 जुलाई 2011 को और आज है 17 जुलाई 2021। आज मैं 10 साल का हो जाऊंगा, मुझे बहुत खुशी है। सो बाय, स्टे होम स्टे सेफ।